खुशखबरी लेके जा रहे हैं। खुशखबरी ये कि ले जा रहे हैं कि इंशाल्लाह खान साहब की कल बेल हो जाएगी। आज वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वाकई जो ऑर्डर था उस ऑर्डर के अंदर बहुत ज्यादा लकुने थे। वो वाकई ऑर्डर जो है जो पास किया गया उसके अंदर कानूनी पहलुओं को नहीं देखा गया। और आज वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स थे वो यही थे कि ये जिस तरह से फैसला दिया गया है ये बिल्कुल जो है वो उसके अंदर ये चीजें नहीं रखी गई, जैसे कि एविडेंस को पेश करने के हवाले से, जैसे को हम ये कह रहे थे कि 120 दिन के अंदर फैसला जो है कंप्लेंट जो है फाइल होनी चाहिए थी, जैसा कि हम कह रहे थे कि जुरिस्डिक्शन का मामला है। तो वो सारी चीजें आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। कल इंशाल्लाह खान साहब जो है इस केस के अंदर उनकी जमानत हो जाएगी। अच्छा नईम साहब ये बताइएगा, जिस तरह माजी करीब में अगर देखा जाए जस्टिस आमिर फारूक ने जब भी कोई फैसला दिया है तो किस तरह वो सस्पेंस की तरह फैसला देते, कुछ न कुछ उधर छोड़ जाते हैं जिसके लिए फिर परेशानी का सामना करना। देखें वो सारी चीजें यहाँ पर रखी गई और इसी वजह से हमने आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है कि जितने हमारे केसेस हैं मेहरबानी फरमाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर किए जाएं। वो बेशक पेशावर हाई कोर्ट भेजे जाएं या लाहौर हाई कोर्ट भेजे जाएं, हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। और जो फैसले दिए गए आमिर फारूक साहब की तरफ से उनका भी वाज़ेह आज बताया कि बार बार उसी कोर्ट को भिजवाया गया जिस कोर्ट के ऊपर हमें एतराज था, हुमायूं दिलावर के ऊपर, और उसी कोर्ट को भिजवा कर और उसने वही फैसला दिया जो उसने पहले दिए थे। पंचौदा साहब ये बताएं कि इमरान खान जो हैं वो जेल में पाबंदे सलासिल हैं, तो ये बताएं कि किस तरह के हालात हैं उनकी, आपकी उनसे मुलाकात अभी को रिसेंटली हुई है? देखें जी, खान साहब बिल्कुल मोराल उनका बुलंद है, उनको वाकई उन कंडीशंस में रखा गया है। 11 तारीख के सुप्रीडेंट जो होम डिपार्टमेंट के ऑर्डर हैं, लेकिन उस ऑर्डर के बावजूद इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वही उनके साथ सलूक किया जा रहा है। और 15 तारीख को जो सेशन जज की रिपोर्ट है वो वाज़ेह करती है कि खान साहब के साथ किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। उसके बाद गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन खान साहब इस कौम के लिए, आइन और जमहूरियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए ये जंग जो है जारी रखेंगे और 1000 साल भी रहने के लिए और इससे ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। और वो कह रहे हैं कि मेरा वाज़ेह पैगाम है कि मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ, कभी भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं कि आज के आर्गूमेंट में जो जेल के अंदर जो सेल के अंदर कैमरे पकड़े गए हैं उस हवाले से भी चीफ जस्टिस से कोई बात हुई है? इस हवाले से भी देखें, उस हवाले से कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मौक़िफ़ उठाया गया था, लेकिन वहां से आगे से इग्नोर किया गया। कोई उसके ऊपर जो है ना फैसला दिया गया ना रिमार्क दिए गए। बस सिंपली ये कहा गया कि रूल्स के मुताबिक देखना चाहिए। रूल्स के मुताबिक तो पहले भी फैसला आया था मुलाकात के हवाले से। आपको पता है कि रूल्स के मुताबिक अगर उन्होंने देखना होता तो वो खुद कर लेते। हमने बारहा उनसे इस्तदा की सुप्रीडेंट साहब से कि ये हमारे जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है इसके मुताबिक ट्रीट करें, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और रूल्स ये कहते हैं। लेकिन उन्होंने हर चीज को इग्नोर किया और जो उसके ऊपर जो है उनकी जो अपनी मर्जी थी उसके मुताबिक उन्होंने वहां पर प्रोसेस बनाया हुआ है। और लॉयर्स की एक्सेस आपको सामने है कि वो कहते हैं जी एक दिन लॉयर्स आएंगे, उसके अलावा लॉयर्स आ नहीं सकते, और वो भी उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी से कोई चीज भी नहीं हो रही।